हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज आपके सामने इंडियन पिनल कोड में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं या अपराधों के विषय में जो बताया गया है, और आमतौर पर हम सबसे ज़्यादा इन्हें जानना चाहते हैं क्योंकि चोरी, डकैती, लूट सभी जानना चाहते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। क्या चोरी लूट बन जाती है, लूट डकैती बन जाती है, तो कैसे बनती है? चोरी के क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं जो चोरी होगी? क्या कोई किसी का मकान चुराया जा सकता है? क्या किसी की ज़मीन चुराई जा सकती है? क्या किसी की दीवार कभी चोरी हुई है? ये चीज़ें हमें प्रश्न मन में उठने चाहिए, क्योंकि चोरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट यही है कि वो एक जंगम संपत्ति हो। जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति, जिसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक स्थान से परमानेंट रूप से जकड़ी हुई ना हो, भूमि ना हो और भूबद्ध ना हो, यानी जो ज़मीन से जुड़ी हुई ना हो, हम ये समझ सकते हैं। तो वो उन्हें छोड़ करके सभी चल संपत्ति होती हैं। वह जो भूमि है, भूमि से परमानेंट रूप से जकड़ी हुई है, वो अपने आप में एक अचल संपत्ति होती है, स्थावर संपत्ति होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे बोला जाता है। तो सबसे पहला चोरी का पॉइंट हो गया कि वो एक चल संपत्ति हो। दूसरा कि वह किसी के कब्जे में हो। कब्जे में होने का मतलब है कि वह किसी व्यक्ति की संपत्ति हो। कोई भी संपत्ति ऐसे पड़ी हुई है, उसका कोई मालिक नहीं है, तो वह प्रॉपर्टी चोरी के लिए नहीं होगी। उसका मालिक हो, उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हम उसे बेईमानी पूर्वक आशय से हटाएं। हमारा इंटेंशन होना चाहिए डिसऑनेस्टली इंटेंशन, यानी हमने अगर कोई चीज़ चुराई है तो वो बेईमानी रखते हुए मन में कि हमें नुकसान पहुंचाना है, किसी को सदोष अभिलाभ पहुंचाना है खुद को, और सामने वाले को सदोष हानि पहुंचानी है, यानी दोष सहित हानि, यानी हम किसी गलत काम को कर करके सामने वाले को हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो तीसरा पॉइंट है बेईमानी पूर्वक आशय। चौथा, उसकी बिना सम्मति के। आपने किसी से पूछ करके ही उसकी संपत्ति हटाई है तो वो चोरी नहीं होगी। आपने उससे बिना पूछे, उसकी बिना कंसेंट के वो चीज़ हटाई है। चौथा पॉइंट होगा कंसेंट, बिना सम्मति के। और पांचवी चीज़ है कि आपने ये सारी चीज़ें सोची कि बेईमानी पूर्वक आशय है, किसी की संपत्ति है, कब्जे में है किसी के, और चल संपत्ति है और मैं उसे हटाऊंगा। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि हटाना भी इम्पोर्टेंट है। आप कोने में बैठे हुए सोच रहे हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो गई, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी हो गया, कंसेंट भी नहीं ली, तो और कब्जा भी है, सबसे ज़रूरी है कि उसे हटाना। तो ये 5 पॉइंट मिलकर के चोरी को बनाते हैं। चोरी और लूट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि चोरी से लूट बनने में कि उसमें हिंसात्मक तत्व आ जाता है। आप किसी को डरा धमका करके कोई चीज़ लेते हैं तो वो लूट की श्रेणी में आ जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी के गले में एक चैन है, सोने की चैन है। उस सोने की चैन को आप हटाते हैं, सामने वाले को उसकी भनक भी नहीं पड़ी और आपने उससे हटा लिया, तो ये होगी चोरी। और आपने चैन को खींच के तोड़ करके आप ले गए, तो वो होगी लूट। और लूट डकैती कब बन जाती है? जब वही उनकी संख्या में जब परिवर्तन हो जाता है, जब 4 से अधिक, मतलब कम से कम 5 व्यक्ति जब लूट करते हैं तो वह डकैती बन जाती है। तो यही फर्क था चोरी, लूट और डकैती में।